बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, आयुलाल तनु जय सभी। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। जय शिवधारा, जय शिवधारा। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ गुरु मेरे, देना ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों नहीं पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ गुरु मेरे, देना ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। बिच मांगे सब पाते तुमसे दानी बड़े कहलाते हो, तुमसे दानी बड़े कहलाते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में तुम हर पल रहना छाया कर देना, छाया कर देना। बिन मांगे के नावत
पतवार पकड़ लेना, आगे नाव चलेना, पतवार पकड़ लेना, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी जन्म का साथ प्रभु मेरे देना तेरा महल की आशा है ना धन दौलत की आशा है, महल की आशा है ना धन दौलत की आशा है, महल की आशा है ना धन दौलत की आशा है, महल की आशा है ना धन दौलत की आशा है, आए गुरुवर द्वार तुम्हारे बस दर्शन की अभिलाषा है, आए गुरुवर तेरे द्वार पे बस दर्शन की अभिलाषा, तेरी भक्ति रचाएं हम सब, तेरी भक्ति रचाएं हम सब, भैरव मंडल के साथ हम सबका मनुष्य जन्म हुआ है, इस धरा पर फिर से आए हैं। सीधी बात है, कुछ कमियां रही होंगी पिछले जन्म में। हो सकता है हम में से कोई 84 लाख योनियों में भटकता आया हुआ हो, ऐसे कर्म हुए होंगे। हो सकता है हम सब में से कोई पिछले जन्म में भी इंसान हो और इस जन्म में भी इंसान हैं हम लोग। सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज ने मुझे बताया था मैं पिछले जन्म में कहाँ था, किस परिवार में था। लेकिन थी कोई न कोई कारण, कमी। उस कमी को भरने के लिए, दूर करने के लिए, फुलफिल करने के लिए फिर से धरा पर, धरती पर आए हैं। और संसार की जहाँ बात करें, संसार में जहीं तहीं अधूरापन दिखाई देता है, कोई भी यहाँ भरा हुआ नहीं है। वो कहते हैं कि ईरान के एक संत हुए हैं, सूफी संत, शेख सादी उनका नाम है। गांव वालों ने कहा हमारा राजा आपकी इज्जत करता है, हमारे पड़ोस में कोई रोड बनाने हैं, ये काम करना है, राजा से वो काम कराना है, आप चलो राजा को निवेदन करते हैं और सुनाए, राजा आपको खाली नहीं लौटाएंगे, आपकी इज्जत करते हैं, मान करते हैं, तो चलते हैं। कहते हैं शेख सादी जब आया तो राजा उस समय
प्रार्थना बैठा था नमाज के पास, वो लोग दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो शेख सादी ने जब ये देखा एकदम उठ खड़े हुए वापस आ गए। राजा को किसी ने कहा कि आपके पास बड़ी हस्ती कोई संत आया था, क्योंकि संत ऐसे किसी के पास जा नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी के पास कोई संत गए बोले तो ये बड़ी बात है। जब नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु भगवान नारायण से पूछा था, भगवान कैसे मैं समझूं कि मेरे ऊपर आज कृपा हुई है आपकी? बोले अचानक जब किसी संत का दर्शन हो जाए ना, समझ लेना कि तेरे ऊपर अभी कृपा हुई है। तो शेख सादी महापुरुष मेरे पास आए और मेरे से मिले बगैर चले गए। राजा को भी अच्छा नहीं लगा। और हम इस बात से ये भी सीखे, हम कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, कभी भी बेसिक संस्कार मूल स्वभाव हमारा बदलना नहीं चाहिए। जैसे नम्रता, सहजता, सबके लिए आदर, सम्मान, प्यार, बड़ों का थोड़ा भय, धर्म ध्यान में हो, मैं धर्म अनुसार चलूं, मैं अपने फर्ज निभाऊं। कितना भी हम लोग ऊंचे उठ जाएं ना, फिर भी इन बेसिक संस्कारों को भूले नहीं। और जो भी बाद में दुखी हुआ है अपने जीवन में, जिन्होंने बेसिक संस्कार भुलाए हैं, यही बड़ा कारण है। तो राजा को पता चला मेरे पास कोई पूरन फकीर आया था और मुझसे मिले बगैर चला गया, कोई ना कोई कारण तो होगा। राजा फिर शेख सादी के पास खुद आए, प्रणाम किया। आप मेरे पास आए, सीधी बात है, किसी ने किसी काम से ही आए होंगे और ऐसे ही लौट के चले गए, अच्छा नहीं लगा मुझे। शेख सादी कहता है हाँ ऐसी बात थी कुछ। तो राजा कहता है फिर आप आए कैसे? बोले पड़ोस वालों ने कुछ कहा था, वो लेके आए थे। फिर लौट के क्यों चले आए? बोले मैंने देखा आप खुद दुआ मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, मुझे लगा पूर्ण हो आपसे ये लोग मांग रहे हैं, लेकिन लगा आप भी अधूरे हो, तो आप भी किसी से मांग रहे हो। तो जिससे आप मांग रहे मैं उनसे क्यों नहीं मांगा? मन में विचार आया, मैंने अपने भगवान को कह दिया है विचारों का काम कर देना, तो भगवान किसी न किसी के घट में प्रेरणा भर देगा, इनके काम हो जाएंगे, फिर आपसे क्यों मांगू? जिससे आप मांगते मैं भी उनसे मांगता हूँ। तो संसार में अधूरापन ही अधूरापन है। हम कैसे फिर पूरे होंगे? लेकिन हाँ एक अच्छी बात है, मनुष्य देह के लिए पूर्णता का मार्ग है, पशु पंछियों की जोड़ने के लिए नहीं, देवताओं के लिए भी नहीं। क्यों? ये देवताओं की योनि एवं पशु पंछियों की योनियां जितनी भी हैं, ये सब भोग योनि हैं। देवता भी तरसते हैं वो दिन आए हम फिर से इंसान बने। क्यों? अभी देवता क्यों बने हैं? बहुत अच्छे कर्म करे थे, सकाम भाव से, स्वार्थ से, किसी मतलब से पुण्य मिला, अभी वो देवता बने हैं। पशु पंछी भी भोग योनि है, उन्होंने पाप कराए उस अनुसार उसको योनि मिली है। जैसे जिसके जीवन में ईर्ष्या बहुत है, सहन नहीं करते दूसरों की वाहवाही, धन को, उनको कुत्ते की योनि मिलती। कुत्ता अपने क्षेत्र में किसी को आने नहीं देता। जिनके जीवन में हठ ज्यादा है वो तो या ऊंट की योनि से आया या ऊंट की योनि में जाएगा। जो सहज है, अगर पशुओं की योनि से आया है तो पिछले जन्म में वो गैया ही होगा, क्योंकि अंतिम जो इंसानी योनि से पहले जो कुछ योनियां मानी जाती है उसमें गैया हो, रीछ हो और बंदर हो। इन योनियों के बाद इंसानी योनि मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। नीच में नीच योनियां जैसे सुअर है, विष्ठा खाता है, गंध खाता है, गंध में रहता है।
ये अच्छी योनि नहीं, मतलब ये उसकी यात्रा भी लंबी है। तो कुल मिला के देवता भी भोग योनि है। तो देवताओं को क्या करना होगा? पुण्य कर्म करा, स्वार्थ से देवता बने। अभी जब उनका पुण्य पूरा हो जाएगा फिर से इंसानी योनि मिलेगी। क्यों? एक इंसानी योनि ही भोग योनि भी है, कर्म योगी भी योनि भी है। कर्म भोग योनि मतलब हमारे चाहने के अनुसार हमारा जन्म नहीं हुआ। जिस घर में जन्म हुआ है हमारे चाहने से नहीं, ये पिछले जन्म का भुगतान करने के लिए आए हैं। जो माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, जिस घर में जन्म हुआ, जैसी परिस्थितियों हालात में हमारा जन्म हुआ, हमारा जीवन साथी जो मिला, हमें जो बच्चे मिले, ये भोग योनि है। मतलब भोगने के लिए हम लोग आए हैं। तो यहाँ प्रश्न कम ज्यादा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। कैसे? अभी हम लोग कम करने के लिए आए, दुखों को कम और सुखों को बढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ जो आए हैं। और कर्म योनि कैसे? हम चाहें तो कितना भी अपना उत्थान कर सकते हैं। उत्थान मतलब तरक्की। बलिहारी बुरा अपने देवाड़ी लखवार, जिन मानस थे देवते किए करत न लागी वार। बलिहारी बुरा अपने, मैं अपने गुरुओं पर बलिहारी जाऊं, वारी जाऊं। क्यों? लाख बार जाऊं। क्यों? मनुष्य ते देव के, इंसान से देवता बनाने में करत न लागी वार, उनको देरी नहीं लगती। इसलिए हम लोग गुरु की शरण में आते हैं, वहां से हमारी पूर्णता की यात्रा शुरू होती है। हम लोग सुखमनी साहब पढ़ते हैं ना, पहला श्लोक कौन सा है? आद गुरवे नमः, जुगाद गुरवे नमः, सद्गुरवे नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। मैंने गुरु को प्रणाम किया, यहाँ से यात्रा हमारी शुरू। सुखमनी साहब की दृष्टि से सदगुरु दीन दयाल मुझ पे कृपा कीजिए, नानक नदर न्याल कारज हमारे सिद्ध भय। बीच में अलग अलग श्लोक, ये संदेश है, ये मार्ग है, ये स्टेप्स हैं। साथ न चाले बिन भजन विख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक के धन सार। साथ न चाले बिन भजन, भजन के सिवा कुछ साथ में नहीं चलेगा भैया। विख्या सगली छार, जो देखने में आ रहा है ना, विषयों का जो भी देखने में आ रहा है, ये छार छाई थी वेंदा, मट्टी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हर हर नाम कमावना, बार बार भगवत जप करते रहना, नानक ए धन सार। गुरु अर्जन देव कहते हैं यही सार धन है। ये जो तेरे पास पैसे है ना, ये सार धन नहीं है, इसकी एक सीमा है। तुम इन पैसों से बड़े डॉक्टर को दिखा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है डॉक्टर तुम्हारे पैसे लेकर तेरी बीमारी खत्म कर देगा, ये जरूरी नहीं है। डायबिटीज खत्म थोड़ी कर पाता है। पैदल खूब चलो, तेरी शुगर खत्म हो सकती है, लेकिन डॉक्टर खत्म नहीं कर सकता। ब्लड प्रेशर के लिए तुम बड़े हार्ट के डॉक्टर को, दिल के डॉक्टर को दिखा सकते हो, महंगी गोलियां लिख के देगा, तुम लोगे, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होगी। क्यों? सब डॉक्टर के हाथ में नहीं, पैसे से सब कुछ नहीं किया जा सकता। पैसे से बिल्डिंग बनाई जा सकती है, लेकिन जिसको कहते हैं घर, घर में जहाँ एक दूसरे के साथ में रहा जाता है, एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है, एक दूसरे की भावनाओं का कदर किया जा सकता है, लेकिन ये पैसे से नहीं होता। ये प्यार से, मान देने से, एक दूसरे का ख्याल रखने से, इज्जत करने से, नम्रता से, सहन करने से घर बनता है। वैसे बिल्डिंग थी, घर बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, वहाँ प्रेम चाहिए, इज्जत देनी है, सबको मान देना है, ध्यान रखना है। जो दादा दादी बैठे हैं ना, आपके पोते पोती जब तक नहीं आए ना, आप इंतजार करा कर उनको कहो, आप जब तक नहीं आओगे मैं रोटी नहीं खाऊंगा। क्या होगा इससे?
आजकल हर किसी को लगता है मेरी परवाह किसी को नहीं है, तो कम से कम बच्चे को लगना चाहिए मेरी कोई परवाह करता है, मेरे घर वालों को मेरी जरूरत है। इसलिए अक्सर कहता हूँ एक टाइम का भोजन, एक टाइम का भजन, जिनको घर स्वर्ग बनाना है, सुखमय जीवन जीना है, गृहस्थी को अच्छा चलाना है, साथ में भोजन खाया करो, इंतजार करो कोई देर करता है तो, और एक टाइम का भजन में साथ में करो। नियम कुछ बनाओ, घर में आरती करो, पूजन करो, लेकिन सभी घर के व्यक्ति साथ में, नहीं तो हफ्ते में एक बार। और अच्छा लगता है मुझे जब गणेश उत्सव आता है, हर घर में भगवान गणेश जी विराजते हैं, लोग साथ में आरती करते हैं, पूजन करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। केवल भगवान गणेश जी राजी होंगे, चलो ये यहाँ तक सीमित नहीं है, परिवार का प्यार भी बढ़ता है। तो इंतजार करना चाहिए, एक दूसरे को मान देना होगा नम्रता से। सब जगह बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता। दत्तात्रेय महाराज हमारे हुए हैं, भगवान विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं। तो उन 24 अवतारों में से एक है दत्तात्रेय महाराज, जिन्होंने 24 गुण गुरु करे, गुण जिनसे गुण सिखाए, कुछ लर्न करा है, गुण गुरु बोलते हैं, जिससे कुछ गुण सीखा, आर्ट सीखा, क्वालिटी सीखी कोई। तो उन्होंने सर्प को, नाग को भी गुरु बनाया, गुण गुरु। कैसे? सर्प बाहर टेढ़ा चलता है, लेकिन जब अपने बिल में अपने घर में जाता है तो जोर से कहो ना, अरे तू बहुत सिखा के जा रहा है मेरे को। हम इंसान कैसे हैं, बाहर चलते वो सीधे सीधे साईं राम नाम दादा राम खुशा दादा हरिओम दादा ठीक है जय श्री दादा ठीक को खोड़ दी जाने। हम पहले घर में गिरते रोटी न कही था वहां थोड़ी काका नजर लगी हुई, वो गिरो बिरो चिंबड़ी पे जा दरवाजे ते काका कुछ तो बोला ये भी कोई घर ये नरक का, अरे जो नरक का होगा जिन घर में मंदिर ठहरा वो नरक की थी सकता, तो नरक को बनाया तू सोच में नरक, घर में नरक तो कौन है? मुझे घर में रह दे दिल न थी दिया मां घर छड़े वने भाई वने बटेरी भूमि हाथ आ रही है न तो शिवदार आश्रम बटेरी टिकी है घर छड़े वने भाई दुनिया रुक गई वेंदी मां साहब न पड़ी सकदा मां मरी वेंदा। तो हम लोग बाहर सीधे चलते, लेकिन अपने घर में जब पहुंचते हैं तो पानी न भरे आया, पानी भरे कर पी का कहानी में चाय गोड़ जो करे तो भाई तो मजो तो जाए सब। तो कुल मिला के गुण उन्होंने सीखा सर्प से, बाहर टेढ़ा लेकिन सर्प अपने घर में सीधा, वैसे ही मुझे भी करना है। दत्तात्रेय महाराज ने दूसरा गुण गुरु बनाया था जल को। पानी तेरी अजब कहानी, पानी तेरी अजब कहानी। कटोरे में डालो तो लगता है पानी गोल है, थाल में डालो तो लगता है बड़ा कोई गोल है, मटके में डालो तो अलग आकार दिखता है। वही पानी की टांकी में देखो अलग दिखता है, नदी में देखो अलग लगता है, और समुद्र में देखो तो अलग लगता है। पानी में लाल कलर डालो तो और नीला कलर डालो तो, पानी को फ्रिज के ऊपर डीप फ्रीजर में रखो तो बर्फ बनता है, और आग पर रखो तो भाप बनता है। पानी गर्म बन हो गया तो फिर गैस लाइट अपना आग को बुझा दो, बंद कर दो तो वही ठंडा भी हो जाता है। मतलब हर हाल में एडजस्ट करना सिखाता है कौन? पानी। जैसी भी परिस्थितियां आए, कभी तुझे उपवास रखना पड़े तो उपवास रखने में देरी नहीं करो। उपवास करते यहाँ ये कि रोटी कभी देर मिले तो दुखी न होना भैया। चाय नहीं मिली तो क्या हुआ, चाय नहीं खुद बना के या तो पियो। बचपन से बच्चों को भी आदत डालो, जिसको आदत चाय की है चाय बनाना सीखो। हर समय कभी कभी घर का वातावरण अनुकूल नहीं होता, कभी कभी को मेहमान आते हैं, कभी सिलेंडर नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, कुछ भी तकलीफ है तो विचलित ना हो, दुखी नहीं होना चाहिए। माताओं को ये नियम बनाना चाहिए, जिस दिन डब्बा किसी भी चीज का किचन का आधा हो जाए, नमक हो, मिर्ची हो, शक्कर हो, धनिया हो, जो भी चीज थोड़ी कम होने लगे, पहले से लिस्ट
पेन और बुक तो कभी भी, कागज पेन किचन में होना ही चाहिए। जिस दिन कुछ लगा चाय पत्ती कम होने वाली, अभी 2-3 दिन की बाकी लिस्ट बनाओ। और बाकी पहले से क्या बुलाऊं, पुरुषों को दो, क्योंकि उनको भी 2-3 दिन चाहिए। पहले दिन नहीं लेके आएंगे, सभी सदोरा दिन नहीं जाता है, सभी धदड़ी नहीं जाया होता, शिवरात्रि नहीं जाया होता, ये जरूरी आए जा आ कहता ना कोई जुदा भी हमारे भाई सभी सदोरा ना है हां के लिए तते जो विजायल होंदा ना भाई समझियो तो सभी आ कहता ना तो केवरिया सूरज जो विजायल होंदा चुला ले देखेंगे, पहले सोचेंगे फिर करेंगे कि घाई पैया भाई भी तो सही। कुल मिला के चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। जैसे पानी क्या सिखाता है, एडजस्ट करना सीखो, लेकिन एडजस्टमेंट भी ऐसी कि तालमेल एकदम बैठाना आना चाहिए। इसलिए कहते हैं जिन्होंने जितने उतार चढ़ाव ज्यादा देखे जीवन में वो सुखी रहते हैं। दुखी कौन होता है, जिन्होंने उतार चढ़ाव नहीं देखे। तो संघर्ष तो जीवन में हो। मेरे से अगर पूछोगे ना आप लोग, मैं कहूंगा बच्चों को ज्यादा फैसिलिटीज नहीं दो, बच्चों को सुविधाएं नहीं दो, चीजें नहीं दो, उनका कठोर जीवन होना चाहिए। कठिन तपस्या कराओ उनसे, धरती पर सो, एक ही कंबल में दोनों भाई बहन या दोनों भाई सो, दोनों बहनें सो। अभी नए कपड़े तेरे को 2 महीने तो नहीं लेके देंगे। स्कूल के बैग इस साल पुरानी चलाओ कुछ दिनों तक, उनको एडजस्ट करना सिखाओ। अभी इससे ट्रेनिंग दो। नहीं आसान जीवन में अभी तक क्लियर 12 बजे से आ दिखाई दे वो बड़ा मानो पड़ पाए। जितनी बच्चों की कठोर जीवन शैली होगी वही ऊंचे बनेंगे। जिनका जितना लग्जरियस लाइफ है, जिनको माँ रोज होमवर्क करके देती है, उसके बच्चे कभी भी ज्यादा अच्छी तौर पर पढ़ नहीं पाएंगे। अभी जो 2 साल हुए हैं और आने वाले भी लगता है कुछ समय तक ये जो स्लॉट निकलेगा ना पढ़ाई बच्चों की कमजोर हुई है, ये बहुत नुकसान देगी और 100 साल तक इसका असर दिखाई देगा। 100 साल तक इसका असर दिखाई देगा। क्योंकि अभी जो जैसे बच्चे कोई फर्स्ट में है अभी या केजी में है, अभी तो 2-3 साल पता नहीं कितनी सालों तक ही कोरोना के कारण एजुकेशन प्रभावित रहेगी, पढ़ाई ठीक तौर पर नहीं चल पाएगी। तो ये जब 60 साल के हो जाएंगे, ये बड़े बड़े निर्णय लेंगे। कोई इंजीनियर बनेगा, ये पुल बनाओ या ये बनाओ वो बनाओ, या डॉक्टर होंगे तो दवाई पता नहीं कैसे देंगे। कुछ तो भी संसार को दुख पहुंचेगा ही, ये याद रखना। हर चीज का प्रभाव है। दूसरा, दत्तात्रेय महाराज में आऊंगा, अपने बिंदु पर विषय निकला है तो कुछ सीखते चले। दत्तात्रेय महाराज ने गुरु बनाया था, गुण गुरु। गुरु सबको थोड़ी बनाते हैं, सबको गुरु बनाया जाता है। गुण गुरु, जिससे कुछ सीखा है। बड़ा भाई भी गुरु है, उनसे हमने कुछ सीखा है। बड़ी बहन भी गुरु है, चाचा जी भी गुरु है, चाची से भी गुरु, हमने कुछ सीखा है। मैं अक्सर कहता हूँ जब क्लास लेता हूँ मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, बच्चियों को कहता हूँ जरूरी नहीं हर चीज अपनी माँ से सीखो। ये जरूर थोड़ी आपकी माँ पढ़ी लिखी हो, रोटी अच्छी बनाती है वो उनसे सीखो। आपकी माँ सहन करती है, पूरे घर की बात है, फिर भी पूरे घर को अच्छा चलाने की जो उनमें सामर्थ्य है ना, ये बात अपनी माँ से सीखो। लेकिन स्माइल आपकी चाची की अच्छी तो ये गुण उनसे सीखो। आपकी मामी का जो मधुर स्वभाव है ना, ये उनसे गुण सीखो। बाबा शिवभजन जी महाराज कहते थे खुद को गुलदस्ता बनाओ, जिसमें हर प्रकार का, जैसे गुलदस्ता किसको कहते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल जब एक ही जगह पर हो उनको गुलदस्ता कहा जाता है, बुक्के कहा जाता है। ऐसे खुद को सजाओ संवारो। जहाँ स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ स्कूल कॉलेज में किसी व्यक्ति की, स्टूडेंट कोलीग की कोई बात अच्छी लगती है वो उनसे सीखो। जैसे मेरी जब MBBS में एडमिशन हुई थी ना, मैंने सोच के रखा था अपने नगर के किसी भी आदमी के साथ कमरे में नहीं रहूंगा, अलग अलग गांव के लोगों के साथ रहूंगा, और मैंने ऐसा किया। और जब मैं फाइनल ईयर करके निकल रहा था, डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके हॉस्टल खाली कर रहा था, फिर से मेरे माइंड में वो विषय आया था कि मेरा वो डिसीजन ठीक था या नहीं। लेकिन मैंने पाया मेरा डिसीजन ठीक था, क्योंकि अलग अलग सीखने को मिला। घोटकी के लोग साथ में रहते थे, एक खैरपुर का रहता था, एक घोषपुर का रहता था, और मेरा डिसीजन ठीक हुआ। अलग अलग सीखने को मिला। तो यहाँ विषय जो चला है गुण गुरु का चल रहा है।
और वैसे आंख खोल के बैठे दुकानदार ना हर ग्राहक में सिखा के जाता है। आपके साथ वाला दुकानदार तो ऐसे बोल रहा था, आप बोल रहे 100 रुपए की चीज है, वो तो 80 रुपए में दे रहा था, मतलब आपको सिखा रहा है और प्रकार की कम पैसे वाली चीज भी मिलती है बाजार से, आप बुलाओ, वो भी वैरायटी के लिए रखो। हर कोई ग्राहक महंगी चीज थोड़ी लेता है, छोटी थोड़ी कम पैसे वाली चीज भी रखो। ग्राहक सिखा रहा है आपको, ऐसा भी होता है। कभी कभी ग्राहक कोई झूठ बोलता है, वो आपको समझा रहा है कि भैया ग्राहक झूठ भी बोलते हैं, वो आपको सिखा रहा है। काम वाली बाइयां सिखाती हैं, तेरी देवरानी ऐसे बोलती थी, मतलब कान कच्चे वाली आप होंगी तो घर बिगाड़ने में आपकी काम वाली बाई का बड़ा हाथ है। लेकिन बाई समझा रही है, सिखा रही है, हर किसी की बात पर विश्वास नहीं करना, ये सिखा रही है आपको काम वाली बाई। पाड़े वाली माई होंगी भेण की खुशो चाहे तो ठाए जो दिल थी पे तो सब खोड़ खोड़ गाली तो भेण तुझी कटे तो बाहर भरी पई थी सजी रामपुरी में भेण असा भूसावल वाली जेकी भेण सुखी ना पंहिंजो राजा जकोला वाला जो अकोला वाली तो खुशी होती ना भेण ये मानो नहीं, ये तो जब मानो नहीं जो छात थे मानो की भाई अकोला वालन के कोई 4 हथ नहीं, तो वालन के 2 हथ नहीं। तो लोग हमारे कान भरते हैं तो ये सिखा रहे हैं भैया सब पे विश्वास नहीं करना, लेकिन ये उनको समझ में आएगा जिनकी बुद्धि खुली हुई होगी। तो अंत में एक इसी बिंदु को लूंगा, दत्तात्रेय महाराज ने आग को गुरु बनाया है। किसको? गुण गुरु। आग कैसी भी हो, आग की लपटें ऊपर ही जाएंगे। आप किसी डब्बे में भी आग जलाओगे, कहीं से भी सही, शुरुआत में पहले धुआं निकलेगा, बाद में आग निकलेगी। कुछ भी हो जाए तो हमें भी संसार में कैसा भी वातावरण हो, तपस्या की अग्नि के माध्यम से हमें ऊपर की ओर यात्रा करनी है। ये हमारे जीवन का ध्येय हो, लक्ष्य हो, मंजिल हो, और इसलिए हम लोग आए हैं। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो देना ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ। गुरु मेरे देना ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। बिन मांगे सब पाते तुमसे दानी बड़े कहलाते हो, बिन मांगे सब पाते तुमसे दानी बड़े कहलाते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, सुख में हो या दुख में, तुम हर पल रहना देना ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ। गुरु मेरे जोर से सबके जीवन में अधूरापन था,
पिछले जन्म के कर्मों में, तभी हम इस धरा पर आए। और आश्चर्य की बात कहें, दुख की बात कहें, ये संसार पूरा अधूरेपन में चल रहा है, जी रहा है, और हम सब उनके साथ ही आके जुड़ गए। हमारे माँ बाप जो जानते थे, जितना सीखे हुए थे, भाई बहन, घर का वातावरण, बाहर का वातावरण, जैसे आज का फैशन बालों में है, दूसरों ने माना, हमने भी मान लिया। जो महंगे कपड़े पहनता है वो खानदानी है, दूसरों ने कहा, अभी हम भी मानने लगे। पहले खानदानी उसको नहीं कहा जाता था। दुनिया का एक प्रवाह बह रहा है, एकड़ो वहिकरो हली रहेवा। कहते हैं हवाएं कितनी भी चलें, तेरे शरीर को भले लगें, लेकिन उन हवाओं में बहे तुम न जाना। कहीं भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसका मतलब नहीं तुम्हें भी वही करना है। दूसरे लोग शराब करते हैं शादियों में, मुझे नहीं करना है, दूसरे करते हैं, वो जाने। गलत है बात। हर किसी को अपने कर्म का भुगतान करना है। नॉनवेज हमें घर की शादी में, विवाह में नहीं बनानी। हम नहीं खाते, नहीं खिलाते। दूसरे कुछ भी कर, हमें हमारा क्या लेना देना उनसे? भैया है गलत बात, जो लोग करते हैं है गलत। बाकी वो जाने, उनका काम जाने। हमने दुनिया भर का इस दृष्टि से ठेका थोड़ी लेके रखा है। कोई खाता है तो खाए। तो जीवन में हमारे कर्मों में कोई अधूरापन था, तभी मनुष्य बने। लेकिन अभी अधूरेपन वाला जीवन चल रहा है, ये ठीक नहीं है। तो सुखमनी साहब को हमने लिया था। आदि सच जुगाद सच है भी सच, जब साहब में है भी सच, सुखमनी साहब में है भी सच, नानक हो से भी सच। आगे बढ़ते जाते हैं। शुरुआत हुई आद गुरे नमा से, लेकिन सुखमनी साहब का अंतिम श्लोक कौन सा है, कौन बताएगा? पूरा प्रभु आराध्या। अरे भैया, पूरन प्रभु का आराधन करो। पूरा जाका नाम, जो गुरु पूरन है उसका नाम भी पूरन है। नानक पूरा पाया। पूरन प्रभु को पाया जा सकता है कैसे? पूरे के गुण गाओ। जब पूरे के गुण गाओगे, गुण गाना मतलब क्या? दो बातें। कोई कहे ना भगवान की गुण गाओ, गुण गाओ मतलब दो बातें। एक तो उसकी सराहना, उस्तति गाओ। उस्तति गाओ प्रेम से, सुन लो ए भगवान। ये शिवधारा अमृतवाणी। बुद्धिहीन भक्तिहीन हूँ मैं, बालक नादान। अविनाशी पूरन प्रभु दो नम्रता दान। भक्ति शक्ति दे दो, गाऊं तेरा गुणगान। संत शरण चाहता रहूं, क्यों? बढ़े मेरा निज ज्ञान। मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान मिले। मैं कौन हूँ? हु आई एम। मैं क्यों धरती पर आया हूँ? संत शरण चाहता रहूं, क्यों? बढ़े मेरा निज ज्ञान। मेरा मूल ज्ञान जो निज है, प्योरिटी है, हकीकत है, रियलिटी है कि क्या? हु आई एम। मैं कौन हूँ? क्यों आया हूँ? मैं शरीर हूँ। इसको किसी ने नाम बब्बू दिया, किसी ने पप्पू दिया, किसी ने कोई नाम रखा, किसी ने कहा ये बेटा है, किसी ने कहा कजन है, किसी ने कहा भाई है, लेकिन है कौन? ये मेरा नाक, ये मेरा कान, ये मेरी आंख, ये सिर, ये पेट, ये छाती, ये घुटने,
ये मेरे हाथ, तो मैं कौन हूँ? ये मेरा बाजा, वैसे ये मेरा हाथ, ये मेरा चश्मा, ये मेरा सर, ये मेरा किताब, तो ये मेरे घुटने। मतलब मैं किताब थोड़ी हूँ, किताब अलग है, मैं अलग हूँ, चश्मा अलग है, मैं अलग हूँ, हारमोनियम अलग है, मैं अलग हूँ, ये माइक अलग है, मैं अलग हूँ। ये मेरी चीजें हैं लेकिन मैं नहीं हूँ। वैसे ये नाक मेरा है, मैं नाक नहीं हूँ। ये कान मेरा है, मैं कान नहीं हूँ। सर मेरा है लेकिन मैं सर नहीं हूँ। पेट मेरा है, पेट मैं नहीं हूँ। जैसे ये घर मेरा, मैं घर नहीं हूँ, अलग हूँ। तो लेकिन मैं हूँ कौन भैया? संत शरण चाहता रहूं बढ़े मेरा निज ज्ञान। इसके लिए संत शरण में आया जाता है, इसलिए मैं मांग रहा हूं संत दास व्याख्या तेरी सदा करता हूं। तेरी व्याख्यान, ये व्याख्यान महिमा गाता रहूं, सदा गाता रहूं। तो ये उस्तति, गुण गाना मतलब उस्तति करना, और गुण गाना मतलब भगवत नाम का जप करना। राम 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 राम। आज वैसे भी उमावस्या है, तो मेरी इच्छा है जैसे मैं साथ साथ में आपसे जप भी कर रहा हूँ। बहुत लोग देरी से है, मैं जप तो शुरुआत में कराता हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम लोग जप करते हैं अपने पितरों के निमित्त, ठीक है? जिनके पितर कोई भी माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी, सास ससुर, गुरु महाराज इनके शरीर में नहीं है, तो उनके निमित्त हम लोग जप करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारा ये जो सत्संग है ना, रोज जय शिवधारा करके फेसबुक की आईडी है, उस पर भी लाइव चलता है, और यूट्यूब पर भी जय शिवधारा 100। ऐसे ही 7 प्रकार के पेपर्स में, न्यूज़पेपर में ये सत्संग रोज आता है। तो कल शाम को मेरा ध्यान गया, तो कल की जो न्यूज बनाई गई थी आश्रम से, तो आज पूरे पेपरों में ये न्यूज आई कि आज अमावस्या के दिन हम सबको क्या करना चाहिए। तो कल दिन वाले, इवनिंग वाले पेपर्स में भी आई है, और ये भी फेसबुक पर उसी समय डाला जाता है कि आज के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो समय हो गया है, मैं बिंदु को लूंगा, जो बिंदु पर चला हूं, अभी 7-8 मिनट और लूंगा, लेकिन जब तक जप करो क्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये है गुण गाना, इसको कहते हैं क्या? गुण गाना। अभी विषय क्या चला? विषय चला कि हम सबके जीवन में कोई अधूरापन था, इसीलिए हम मोक्ष से कहीं तो भी चूक गए थे, लेकिन कुछ तो भी अच्छे कर्म हुए होंगे तभी इंसानी जोड़ी मिली। फिर कर्मों के आधार पर आज जिसका जन्म धनवानों के घर में, पैसे वालों के घर में हुआ है, मतलब उसने पिछले जन्म में दान करा था। इस जन्म में जिसका निर्धन घर में जन्म हुआ है, मतलब उसने पिछले जन्म में दान, जोर से कहो ना, दान नहीं करा। इस जन्म में जिसकी काया, शरीर स्वस्थ है, हेल्दी है, मतलब पिछले जन्म में इसने इस शरीर से कुछ सेवा कार्य करे होंगे। और जिनका शरीर बचपन से ही बीमार है, बीमारियां छोटी उम्र में लग गई है, मतलब पिछले जन्म में उसने शरीर से सेवा नहीं करी होगी। चलो भविष्य को भी जोड़ देते हैं, आज जो दान कर रहा है आने वाले जन्मों में भी धनवानों के घर में जन्म होगा। आज जो शरीर से सेवा कर रहा है आने वाले जन्मों में स्वस्थ काया मिलेगी। ठीक है, मजदूर असां घर में कमवारी माई वधिक सुठो खाईंदी आहे, असां वधिक सुठो खाईंदा आहियूं। कमवारी माई छा कंदा आहिनि वीचारा, खाईंदा सुबुह जो फुल्का पचाईंदी सॼो ॾींहुं खाईंदी वीचारी, सॼो ॾींहुं घर घर कमु कंदी, लेकिन चक्कर अचनि था। इहो केरु चवंदो आहे? कमवारी माई। केॾा न भाई, एक मेरे देवरानी के घर में थोड़ा आज सफाई करके जाओगे, वो 50 रुपए देगी। तू चौंदी करण दिमागों को लिए दो जा, ये आए ना, 2 घर कपड़े के और लोग ही क्या। मेरे पड़ोस वाले घर वाली जो बाई है ना कपड़े धोने वाली, अभी वो चली गई है, उनको छोड़ के आप धोगी क्या? मना उन्हें में आशा है तू धोई सकती जमा वञा वठी पई आ कमर। ये शिवधारा दवा पिया तो तो फायदो न थो कि वठी पई आ कमर।
हाणे वरी भी थोड़ो ठीक लगे तो भगवान करे कमर तो ठीक हो जाए, वठो पियो हार। तो ये क्यों है? ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आज भी हम लोग सेवा करेंगे शरीर से। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा झाड़ू लगाने की सेवा करो, बहुत कुछ देगा ये झाड़ू। बाबा शिवजन साईं चवंदा जेको पाम भरी दो गुरु जे दरजा दिला ऐं मटियूं उन जो लहदियूं वॾी वॾियूं मुश्किलातूं चट्टियूं, ये जो टैक्स पड़ती है इसको चट्टी बोलते हैं, इनसे बचना है। न पानी की गुरु दरबार में सेवा किया करो। जेको पाई दो गुहारी तेजी शीं ते थींदी सवारी। जो दरबार में आश्रम में मंदिर मठ में झाड़ू लगाएगा वो शेर के बांधी बहादुर रखेगा, कोई भी उसको डराएगा नहीं। भैया तेरे ऊपर तो रेड होने वाली है, तेरा तो ये कोई नुकसान करने का सोचता है, अरे मेरा बाल बांका नहीं होगा। किसका? जो गुरु दरबार में झाड़ू केवल लगाता है। थोड़ा आगे लूंगा बिंदु को। विषय चल रहा है ये अधूरापन दूर होगा। जो अधूरापन देवताओं की जोनी में भी है। देवता केवल भोग रहे सुख बस, वो वहां सत्संग नहीं होता। स्वर्ग में सत्संग नहीं होता। ये सभी चवंदा जन्नत खपे जन्नत खपे, जन्नत में छा पयो आहे? या चाहे जेके ॿिया धर्म आहिनि जेके धर्मांतरण कनि था, उन्हनि जे धर्म में खोखलोपन आहे। बेसफुल जीवन जन धर्म ना है उनका। बेसफुल धर्म केवल हिंदू धर्म है, जहाँ वैकुंठ की गौलोक की कामनाएं हैं, कॉन्सेप्ट है, पितृलोक का कॉन्सेप्ट है। स्वर्ग नरक तो अरे बच्चों का खेल है, हम इसको बच्चों का खेल मानते हैं, वो लोग इसको ही सब मानते हैं। हमें और उनमें अंतर क्या है? कभी भी भूल जी कर भेजे धर्मों प्रभावित न थी, जो सब गलत था उन्हें जो असा ये न था क्यों सजा गलत नहीं, पर उन जो बेस कमजोर आ, उन जो बेस मजबूत ना है, बिल्कुल ना है माना बिल्कुल ना है। हमारा दूसरों से लेना देना नहीं, भगवान सबको सुखी रखे, हम नफरत नहीं करते, लेकिन वो हमसे कमजोर है। मतलब है पढ़ा लिखा कभी भी पढ़ा लिखा है, अनपढ़ कभी भी अनपढ़ है। हाँ ठीक है, कोई अनपढ़ अपनी क्षमताओं से बड़ा आदमी बन सकता है, ये बात अलग है। अमेरिका का राष्ट्रपति बना था इब्राहिम लिंकन, 2 दर्जे पढ़ा हुआ था। फिर पैसे नहीं थे घर वालों के पास स्कूल भेजने के लिए, इधर उधर से पड़ोस के बच्चों से किताब लेके रात को नाइट स्ट्रीट लैंप जो गली में लाइटें चल रही वो पढ़ के फिर सवेरे उनको किताब वापस दे के आता था। और लॉ की बाद में चल के उन्होंने लॉ की वकालत की पढ़ाई करी। वही व्यक्ति आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। और बड़े में बड़ी बात यह कि उस समय अमेरिका की स्थिति अच्छी नहीं थी, गृह युद्ध जैसा वातावरण था। अमेरिका की स्थिति उस समय बहुत खराब चल रही थी जब इब्राहिम लिंकन राजा बना था। और घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। घरवारी पंहिंजी जेका है ना, घरवारी धर्मपत्नी हुआ वरी पूरन ॾींहंनि जी ॼायल है, समझिया ना? पूरन ॾींहंनि जी ॼायल जेके हूंदा आहिनि, हिकिड़ा पहिरों जमंदा आहिनि, हिकिड़ा पूरन ॾींहंनि ते जमंदा आहिनि। कुल मिला के झंझट सबके साथ है। तो अधूरापन जीवन से दूर करना है तो पूर्णता की ओर यात्रा करनी होगी। और हम लोग यहाँ जो आए ना, कोई पूछे क्यों गए थे, कहना हम पूर्णता की यात्रा के भाव से गए थे। यहाँ सिखाया जाएगा भैया कितना भी बिजी हो लेकिन भजन करो, सिमरन करो। वो कहते हैं कि माई मीरा को उनके देवर ने देखा ये मर नहीं रही है, ये इनके कारण हमारे खानदान पर कलंक लग रहा है। तो पुराने जमाने में एक भूत बंगला कॉन्सेप्ट था। भूत बंगला किसको पता है? भूत बंगला किसको बोलते हैं? पुराना कोई खंडर हो और जहाँ भूत रहते हैं, जहाँ कोई जाए, जैसे भूतनाथ पिक्चर आई मां मिली तो मां भाई 12 नगर भूतनाथ होगी तो पिक्चर बटे तो वाली थी मां। ये मतलब ये भूत बंगला किसको बोलते हैं? जहाँ भूत रहते हैं। भूत क्यों रहते हैं? जिस किसी की भी अपने आसक्ति मोह रहता नहीं, घर मेरा है, मुझो घर एक कदो ठका प्राण निकता, उस समय प्राण निकले वही उसी घर में भूत बन के आता है। तो कभी भी प्रॉपर्टी को, कल मैंने सत्संग में कहा था, भगवान ने आपको धन दिया, पैसा दिया है, पैसा जेब में हो अच्छा है, पैसा दिल तक हो भी अच्छा है, तसल्ली होती है मेरा बाकी का जीवन अच्छा गुजर जाएगा। यही पैसा दिल से लेके अगर दिमाग
तक आया ना तो नुकसान ही करता है। मैं अभी किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अपने वकील को कहूंगा इसको नोटिस दिलाऊंगा, इसके लिए ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा। नहीं भैया, पैसा भगवान ने दिया है, जेब तक रखो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा दिल तक रखो, तसल्ली हो तुझे। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, पूरी तसल्ली नहीं होगी पैसे से। केवल डॉक्टर अच्छे के पास जा सकते हो, गोलियां ले सकते हो, महंगी तुम। कोई कहता है ब्लड प्रेशर, लेकिन पैसे नहीं, हम बड़े आदमी नहीं है, बड़े पैसे वाले नहीं है, तो गैया को केवल हाथ घुमाया करो, केवल गैया की गर्दन पर आपका बीपी ऐसे ही ठीक हो जाएगा। चलो, तो जो बड़ा आदमी है, साथ साथ में बोलता जाता हूँ, बड़ा आदमी बड़े डॉक्टर को दिखाएगा मुझे ब्लड प्रेशर, महंगी गोली लेगा, डॉक्टर के कहे अनुसार लेके भी आएगा, लेकिन वो ब्लड प्रेशर उसका उतरेगा नहीं, तो पैसा फिर भी दिल तक वो भी ठीक है, तसल्ली होती है। वही पैसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। बाबा सब गरीब बनी, सब कैसा नहीं जो। अरे हो सकता है उनकी आशीर्वाद से तुम आगे बढ़ रहे हो। तो माई मीरा तो पुराने जमाने में आसक्ति जिसकी होती थी ना, उसी घर में आके वो प्रेत बनते थे। आज भी है, आज भी है। तो किसी को सजा देनी होती थी, उसी घर में भेज देते थे। तो एक बार माई मीरा को वहां भेज दिया, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, ये मर जाएगी, इसको भूत प्रेती गला घोट के मार देंगे। माई मीरा हंस रही है, मेरे कृष्ण आज इस रूप में मेरे सामने आए हो, भूतों के रूप में, क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची थी। कृष्ण इस रूप में मेरे सामने आए हो, प्रेत के रूप में तुम ही हो। मुझे तो विश्वास है तेरे बगैर संसार में कुछ है ही नहीं। कहते हैं उन प्रेत के रूप में से प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, और वैसे तो वो उनके परिवार के पूर्वज थे, इसके भक्ति के फल रूप में सबको मोक्ष दान मिला था। तो एक व्यक्ति भक्ति करता है ना, कईयों को लाभ मिलता है। पूर्णता की ओर यात्रा क्या मतलब? पहले तो किसी संत से जुड़े, फिर संत पहला सबक शिक्षा देगा, लेसन देगा, भैया भजन करो, सिमरन करो, ये तुझे पूर्ण करेंगे। पूर्ण और सिंपल भाषा में कोई कहे बताओ, संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन। आज कितने भी कोई बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या उनके पास है, लेकिन संतुष्टि है नहीं, अभी और चाहिए, ये चाहिए, अभी ये, अभी ये, अभी ये, अभी। अरे हो गया भैया, हो गया नहीं कि जीवन के पड़ाव में कहीं तो भी एक लक्ष्मण रेखा तो खींचोगे, मुझे इतना ही चाहिए, बस इतना ही चाहिए, ये इतना चाहिए, तुम लकीर कब खींचोगे? तो जब तक नहीं खींचोगे तेरे जीवन में पूर्णता, संतुष्टि नहीं आएगी। और संत फिर दूसरा जो लेसन देते हैं, शिक्षा देते हैं, भैया कर्मों को अच्छा बनाओ। क्यों बनाऊं? सेवक अगर पूछता है तो संत कहते हैं भैया उसके उदाहरण तुम ही हो। तुम्हारा बेटा अगर तेरी इज्जत नहीं करता, तूने पिछले जन्म में अपने पिता की इज्जत नहीं करी थी, वही तेरे पिता ही रूप बदल के तेरे बेटे के रूप में सामने आए हैं। याद रखना, ये तुझसे बदला लेने आए हैं। ये सब धरती पर है। जिसको तूने तकलीफें दी थी, आज रूप बदल के तुझसे बदला लेने आए हैं। और जो तुमने अच्छा किया वो आज तुम्हें सुख दे रहे हैं। तुम आंखें खोल के देखो, तुझे सुख कौन कौन देता है। घर में एक व्यक्ति जरूर रहता है, भले टेढ़ा हो सबके लिए, लेकिन हमें सुख देता है, हमें इज्जत देता है, हमारा ध्यान रखता है। ये कौन है? जिसको पिछले जन्म में हमने सुख दिया था। तो संत कहते हैं करनी परवान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। जब बाबा नानक मक्के मदीने में गए थे, 3 सवाल पूछे गए थे बाबा नानक से। हिंदू बड़ा कि मुसलमान होई, बड़ा कौन है? बाबा नानक आखे हाजियानो, कर्मा बाजो दोवे रोई। बाबा नानक ने उस समय हाजियों को कहा था, आज से 500 साल पहले, जिनके कर्म अच्छे नहीं होंगे उन दोनों को रोना पड़ेगा। कर्मा बाजो दोवे रोई। हिंदू बड़ा कि मुसलमान होई, बाबा नानक कहे कि कर्मा बाजे दोवे रोई, दोनों को रोना पड़ेगा। करनी परवान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। वहां करनी परवान होगी, भगवान फल देगा करनी का। तूने जो भी करनी करी, क्या हिंदू क्या मुसलमान, कोई भी हो, कोई बड़ी बात नहीं। कोई किस धर्म से, भले ब्राह्मण शरीर है, अभी अच्छे कर्म कर रहा है क्या?
लेकिन भले कोई कम जात में है लेकिन उसने अच्छा कर्म करा है। जिनी नाम ध्याया गए मुस्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुटे। हाँ, कई करोड़ उनके नाम लेके तर जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी भक्तों की वाणियां हैं, कोई भी उत्तम जात की ज्यादा संत नहीं है। कोई नामा छिवा है, संत नामदेव जी महाराज हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संत। कोई सेना नाई है, ये भी हमारे महाराष्ट्र के संत हैं। कोई सदना का है, मैं नहीं किचाऊ नहीं किचाए न मोरा, अवसर लजा राख ले सदना जन तोरा। कोई चमार के घर में अवतार लेता है, सेवा पूजा आए न तोरी कह रविदास कवन गत मोरे। चमार एक मोची के घर में अवतार लेता है, संत रविदास जी महाराज। कोई संत कबीर जिसके जन्म पर भी अभी वाद विवाद है, संत कबीर ने किस घर में जन्म लिया था। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिले कहत कबीर कबीर। संत कबीर कहता है मैंने भक्ति के माध्यम से अपने मन को पवित्र बनाया है, कैसा जैसे गंगा का जल है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। फिर फायदा क्या हुआ, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। मेरे पीछे भगवान मेरे पीछे पीछे दौड़ता आता है। संत कबीर सुनो सही, तेरे को क्या चाहिए, तेरी क्या सेवा करूं, तेरे लिए क्या करूं मैं। कौन कहता है भगवान किसको, संत कबीर को। क्यों, क्योंकि उसने नाम जप के अपना मन पवित्र बनाया है। इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं, जन्म से महान नहीं थे लेकिन कर्म से महान थे, भक्ति करी थी। तो आज संत कबीर के नाम से बड़ा पंथ चलता है, कबीर पंथ चलता है। और जो भी संत कबीर का नाम लेता है वो संसार बहुत सागर से पार उतर जाता है। बाबा शिवभजन साईं, चार भाई थे, छोटे छोटे बाबा शिवभजन साईं हैं। तो बाबा शिवभजन साईं के बड़े भाई का कोई नाम लेके तर सकता है क्या। इज्जत है, मान है, प्रणाम करेंगे, सत्कार करेंगे। लेकिन कोई बाबा शिवभजन साईं का नाम लेगा, उसका तो यहाँ भी भला होगा और वहां भी छुटकारा होगा। तो गुरु कहेगा, आज हम दो बातें सीख रहे हैं। अभी सवाल हुआ तो उसका जवाब भी, समस्या समाधान भी। हम लोग अधूरे थे तभी जन्म मिला, अधूरे हैं। मावट है कौन है, हमारे पास ये नहीं है, मेरा पति कहने में नहीं, मेरी पत्नी कहने में नहीं, हमारे बच्चे ध्यान नहीं रखते हमारा, हमारे माँ बाप को हमारी चिंता नहीं, हमारी मंगनी शादी नहीं कराते। हर किसी के जीवन में अधूरापन है। बाबा शिवभजन साईं कथा कहते थे, एक नगर में अलग अलग गांव से बाहर कुछ फकीर मिले, भिखारी मिले। भाई आप कहां से, बोले मैं अकोला से। आप कहां से, बोले नागपुर। आप कहां से, बोले चांदूर से। आप कहां से आए, बोले परतवाड़ से। बोले ऐसे करते हैं, आज अमरावती में आए ना। तो चारों अलग अलग दिशाओं में चलते, भीख मांग के लाते, शाम को जितना मिला चारों एक ही जगह पर रखेंगे, फिर उसके चार हिस्से करेंगे। बोले ठीक है, बोले हाँ ठीक है। शाम को चारों मिले, अलग अलग दिशाओं में गए, भीख मांग के आए। शाम को चारों ने कटोरा उल्टा किया, चारों का कटोरा खा ले। तो वो बोले तेरा मैंने मुंह देखा ना इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। बोले तेरा मुंह देखा ना इसलिए मेरा कटोरा गल। परतवाड़ा वाला कहता है नागपुर वाला मनहूस है, नागपुर वाला कहता है नहीं अकोला वाला मनहूस है। बोले वो नहीं चांदूर वाला मनहूस है। अरे भैया कोई सामने से गुजर रहा था अमरावती का व्यक्ति, भैया मनहूस आप में से कोई नहीं। आज अमरावती में हड़ताल थी भैया, दुकानें बंद थे, आपको कहाँ मिलने वाले थे। वैसे ही एक दूसरे से हर कोई सुख की मांग रहता है। पत्नी तू सुख मुझे दे, पति को कहती है, पति कहता है पत्नी को मैं टेंशन से आता हूँ घर में, तू मुझे सुख दे। बोले तेरे इंतजार में थी पूरा दिन, तेरे बच्चों ने मेरा सर खाया है, बैठो तो मैं अपने दिल की कुछ हाल तुझे सुनाऊं, कुछ खाली तो हो जाओ, मैं भरी पड़ी हूँ अंदर। बड़ा भाई कहता है छोटे भाई तू सुन। बोले तेरे से ज्यादा झंझट मेरे जीवन में, तू सुन मेरी बात। मैं तो नहीं काका, हाँ हमको बाकी करने दे। जो जो दिसे सो सो रोगी। उपाय भैया गुरु की शरण में आओगे, जब नाम जप की सीख मिली और नाम जपना शुरू करोगे ना, सेटिस्फिकेशन संतुष्टि जो है सब ठीक है। सुखमनी साहब की पहली अष्टपदी से लेते हैं, प्रभु के सिमरन तृष्णा
जोर से कहो, प्रभु के स्मरण तृष्णा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। यहाँ बैठे में से कोई लोग कह सकते हैं कि नाम जपने से अंदर मेरी संतुष्टि हो जाएगी। कैसे माने? क्यों भैया? छाछ पीने से तेरी हड्डियां मजबूत होती है, तूने रिसर्च करी? दूसरों का कहना माना है ना। सेब खाने से तेरी हार्ट मजबूत होगी, तूने रिसर्च करी? को मशीन में कोई सेब डालेंगे, कुछ लिख के आ जाएगा कि सेब खाने से हार्ट मजबूत होती है, खून बढ़ता है? कुछ है क्या? दूसरों के कहने पर, रिसर्च पर तुम विश्वास कर रहे हो ना। वैसे ही संतों की ये रिसर्च है, अनुभूतियां हैं। नाम स्मरण करने से संतुष्टि होती है। बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व डडोल, पूजस नाई हर हर नानक नाम अमोल। तुमने पूजा करी, अगरबत्ती घुमाई, दीप जलाया, अच्छा किया, फूल चढ़ाए, बहुत अच्छा किया, लेकिन पूजा तेरी अधूरी है। कब तक? जब तक तूने नाम जप नहीं करा है। बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखी सर्व डडोल। गुरु अर्जन देव कहते मैंने ढडोल ढूंढ के देखा, टटोल के देखा, जांच के देखा। पूजस नाई हर हरे, हरि और हर 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 महादेव की पूजा करनी हो, हरि मतलब विष्णु, विष्णु की पूजा, दोनों की पूजा अधूरी होगी। कब तक? जब तक तुम नाम नहीं जपोगे। पूजस नाई हर हरे, नानक नाम अमोल। नाम अमोल है, ऊपर है। ये कौन सिखाएगा? गुरु। भैया तेरे जीवन में पूर्णता आएगी जब भजन करोगे, दूसरा अपने कर्म पर नजर रखोगे। इसलिए हम लोग यहाँ आए, पूर्णता की यात्रा बढ़े, अधूरापन खोखलापन हमारे जीवन से घटे। यार खुशियां, यार हूं तो खुशियां, धंधो चे ठीक आ, घर बार चे ठीक आ, घर में भी शांति आ, तुम खुशियां चेहरा लाए जो मजो ना है। ये खोखलापन क्यों आता है? माया के कारण। पूरा दिन तुम नोट गिनते, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, ये तो ठीक है, लेकिन तूने भजन नहीं करा, तेरे को पाप लग रहा है। माला फेराई मता समझी वयो राम रे जी, भंडारा कराई मता समझी वयो राम रे जी। ये अंग है, पूर्णता इसमें नहीं है। बाहर की माला छोड़ो, अभी अंदर की माला जप करो। गुरु मंत्र जो भी है, आधार दूसरे मंत्र का लेते हैं, राम राम। जब कहो ना भाई राम राम, कहो ना भाई, ये माया तो जगह नहीं कराए वांगी या को कंदो प्या सही चंदा सही सुचो ने डाटा कंदो चेना आगे कहवा जाने कंदा राम राम राम। इसलिए हम लोग गुरु को कह रहे थे क्या? मेरे सिर पर रख दो गुरुवर दोनों ये अपने हाथ। मतलब आशीर्वाद दो, तभी मैं भक्ति भी कर पाऊंगा और तभी मैं अपने कर्म को भी सुधार संवार पाऊंगा। देना ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म में साथ प्रभु मेरे। तेरा एहसान होगा। गुरु का यही एहसान है, वो पूर्णता की ओर लेके जाएंगे। तूने खूब कमाया पैसा, तूने खूब कमाए यारो हीरा और मोती, क्या करोगे यारो? कफन में तुझे भी नहीं होती। खड़ी थोड़ी है ने भाई, कमाए साधन गाड़ी हलाने लाए ठीक थी। एक जनाने साहब मांगे बाहर है कोड़ा बस हां खोड़ा बस लगे तो खोड़ा तो छड़ी ने सिमरन कर सेवा कर के चालिए दी इंडियाने दिसणो पोंदा ठेनी में आयो आ तो छो वने पानी बाय के पास दे पाण के कीली तो बचाए पाण के। अरे दिनों पे दिन तुम समझदार होने वाले थे, लेकिन ना समझ होते जा रहे। तेरे को लगता है मैं अक्लमंद हूं, और अक्लमंद को ऐसे शब्द ही कहता है मैं अक्ल और मंद हूं। मंद मतलब मूढ़ मती, मूर्ख हूं मैं। जो ज्यादा खुद को अक्लमंद मानता है वो मूर्ख है।
आध्यात्मिक दृष्टि से। क्यों? हिटलर वैसे तो उस समय का तानाशाह था, कईयों को डराया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अच्छा योगदान था, लेकिन फिर भी कहीं तो भी जीवन में खोखलापन लगा, खुद को गोली मार के हिटलर ने मार दिया था। तानाशाह था, बड़ी हस्ती था। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी जाके उनसे मिले थे, उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को ही मार दिया। क्यों? खोखलापन था। रावण जब मर रहा है, धरती पर पड़ा हुआ है शरीर, भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जाके सीख के आओ, आखिर तो ब्राह्मण है। लक्ष्मण कहते हैं इससे सीखूं? बोले हाँ। गया, वापस आया, सिखाया कुछ? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले पता नहीं। अरे तुम खड़े कहां हुए थे? बोले सिर की ओर। अरे सिर की ओर? जिससे सीखना होते पांव की ओर पहले प्रणाम करो ना, नमस्कार करो, शुरुआत पेरे पाँव को थी ना, तबारों चिबारों हल्या में तो ताकि एडी कृपा मिलती जा। हाँ, या तो भाव से हाजुरी लगाओ, मानसिक पूजा से, या तो हाजुरी लगाओ। लक्ष्मण फिर गया है, रावण ने कुछ बातें कही हैं। लक्ष्मण, मेरे मन में एक इच्छा थी, समंदर का पानी तो इतना सारा है लेकिन संसार के काम नहीं आता। क्यों? खारा है। मुझे में शक्ति थी, मैं उसको मीठा बना सकता था, लेकिन रोज सोचता था आज नहीं कल मीठा बनाऊंगा, आज नहीं कल मीठा बनाऊंगा। बोलो जोर से, आज नहीं कल मीठा बनाऊंगा। बस कल पर टालता गया, कर नहीं पाया, आज पछता रहा हूं। आज अगर समंदर को मीठा करके जाता था, कम से कम दुनिया मुझे याद तो रखती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैंने गलती करी, अच्छा काम कल पर टाला। लक्ष्मण, तू कभी गलती नहीं करना। अक्सर मानो बेन के जोदाने माखों गलती थी, तू न कजा वो छोटो कर अगर थी वे सुखो नकते न करना। एगड़ो पी पुत्र के चे यार शादी में झंझट थी, वेले मुझे पुत्रान तो शादी न कर जाए थे। बाबा मां के ता जो कसम मां शादी न कंदम, लेकिन पंहिंजे पुट खे भी सिखाई तो तू शादी न कर जाए। मतलब मां भी अमल न कंदम, पोयन के भी न एड़ी सलाह ॾेई वेंदो। न बदले थे, न बदले हैं, न बदले कहीं कहीं जो। भैया पहले नहीं समझा था ना, तो अभी समझ में आया, अभी सुधारो, अभी बनाओ खुद को। आज हमने 2 सॉल्यूशन सीखे हैं पूर्णता के। एक भक्ति बढ़ाओ, दूसरा कर्म को अच्छा करो। हमारी शिवधारा वाणी से हम लोग अभी सार लेके वाणी को विराम दूंगा इस बिंदु को। प्रभु से प्यार करो, जोर से कहो, और शुद्ध करो व्यवहार, और संत दास मुक्ति और भक्ति का यही है बस सार। भक्ति का भी सार यही है। अभी भक्ति चाहते हो, आनंद चाहते हो, क्योंकि भक्ति से ही रस आएगा अंदर में, चीजों से नहीं आएगा। होटल की रोटी अच्छी लगती है, हर हफ्ते जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लगेगा उतना मजा नहीं, पहले जैसी रोटी ये लोग नहीं बनाते। क्यों? रोटी तो वो लोग बना रहे हैं, तेरे अंदर में वो सुकून नहीं है। अगे पिक्चर छाठेंगे, आजकल पिक्चर में मजो ही कौन है। पिक्चर तो रोटियों जी थे वही थे। हाँ बिजली में कपड़ों सुटो थोड़ी मिलता, बिजली तो वो है, तुम ही मजो कौन है। हाँ रामपुरी में मजो थोड़ी केपे में मजो ना सोचूं तो अनूपनगर वनो, अनूपनगर वाला चंदा तो रामपुरी में मजो वो चंदा कोई बुझो ओडे नवा प्लाट अला काडे जनता काडे बिजली सिटी लैंड के पास है ओडे वो ढूंढ बुधो शिवदार आश्रम के मता ओडे ढान ओडे हलो लगे हलो मता मजो थे उन तो 5 साल त निकरी वेंदा। पूर्णता चाहते हो, भक्ति बढ़ाओ और कर्म को शुद्ध बनाओ, और यही आशीर्वाद बाबा से कह रहे हैं। दोनों हाथ रखो, एक आशीर्वाद रखो मेरे जीवन में भक्ति आए, दूसरा हाथ रखो आशीर्वाद का मेरा कर्म अच्छा ऊंचा बने। यही आज के सत्संग का सार। इससे ही खोखलापन और अधूरापन दूर होगा, पूर्णता आएगी, भरे हुए रहेंगे, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। चलो एक अंतिम उदाहरण लेता हूं। ये बुद्धि में ज्ञान बैठने के लिए इतने रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। एक राजा की आधी रात को आंख खुली, जनवरी की ठंडी के दिनों में
बहुत ठंडी थी, सर्दी थी बहुत। आधी रात को आंख खुली, उसने कमरे का दरवाजा खोल के बालकनी से बाहर झांक के देखा। एक फकीर है बेचारा, कांप रहा है, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं, कंबल नहीं है। राजा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बड़े घर का बड़ा हो, पंचायत का बड़ा, पड़ोस का बड़ा, एसोसिएशन का बड़ा, संस्था का बड़ा, उसकी जवाबदारी बनती है। कोई भी काम करे जवाबदारी उसकी है तो पूरे परिवार की विशेष जवाबदारी उसकी। वो नहीं कह सकता बड़े भाई की जवाबदारी छोटों का ध्यान रखना, वो नहीं कह सकता मेरा ध्यान नहीं गया। राजा का ध्यान गया, सवेरे उस फकीर को बुलाया, ध्यान से सुनना कथा, 1 मिनट की बहुत शिक्षाप्रदायक है। राजा कहता है फकीर आप माफ करना। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आपकी रात अच्छी नहीं गुजरी, मैंने आपको देखा। बोले राजा तुम कैसे कह सकते हो, मेरी रात अच्छी नहीं गुजरी? मेरी तो आधी रात तेरे जैसी गुजरी और आधी रात तेरे से अच्छी गुजरी। राजा कहता है कैसे? आपके शरीर पर कपड़ा नहीं था, आप कांप रहे थे, मेरे राज्य में मेरी जवाबदारी बनती, इसलिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ। आप कहते हो आधी रात मेरी जैसी गुजरी, आधी रात मेरी से अच्छी गुजरी। बोले हाँ। बोले कैसे? वो फकीर कहता है आप पलंग पर सो रहे थे, मैं भली पत्थर पर सो रहा था। जब लेकिन किसी को नींद आ जाती है तो दोनों को एक जैसा सुकून आता है। सही बात है? बोले हाँ सही बात है। कि भाई ताम सहमत हो? निंद्रा चढ़ मुद्दवा न पलंग हो जाए या पत्थर हो जाए, घनी मिट्टी में सुम्या पे निंद्रा चढ़ मुद्दवा। ठीक, तो आधी रात हम दोनों की एक जैसी गुजरी, नींद आपको भी थी, नींद मुझे भी थी। फिर आधी रात आपकी जब आंख खुली तो आपको टेंशन हुआ, साथ वाले देश का राजा आक्रमण न कर दे, ये खराब ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, ये व्यवस्था न बिगड़ जाए, आपको टेंशन था। बोले हाँ। बोले बाकी मेरी जो आधी रात आंख जब खुली, वो आधी रात पूरी की पूरी आधी रात में भजन सिमरन भगवान का करता रहा। इसलिए मेरी आधी रात आप जैसी और आधी रात आपसे अच्छी गुजरी। तो फकीर की अच्छी क्यों गुजरी? उन्होंने सिमरन करा था, बस ये सीख थी। तो भजन सिमरन कर लेके वही मेरे वारा चौथा न घर वारन के वणदा ना को छरियो न घरानी छोट चिंबड़िया पे आओ। थोड़ी गाल तो है ना भाई, लगभग रामपुर या 5-7 माण्हू को सवाइ कोई भी उते सत्संग ते नथो अचे। बस साईं जो चिंता, हाँ साईं जी ड्यूटी आहे न, हाँ साईं तो चवंदो जेतिरो बाक़ी हाणे हयाती बचे मां तो ड्यूटी ॾींदुमि, बाक़ी मां ड्यूटी ॾियां न, उहो न ॾियां पोइ दुख कीअं वेंदो घर मां। ऐं मज़ो न जो ईंदे मज़ो तो के डंडनि सां कमरे में बंदि करे 5 माण्हू बीहा आहिनि, खणोसि डंडा ई डंडा, छॾियोसि न हिनखे। तूं पाण खे पाण सुखी करणु चाहे ई नथो। और जो खुद को सुखी नहीं करना चाहे तो दूसरा कौन किसी को सुख पहुंचा सकता है? मुझे जीवन में मजो ना है, आज है भले क्यों लगाए जो बंगले में रहा न भाई, ये कोई घर आ। पूना में गया था, किसी ने किसी को बताया कि ये शिवधारा वाले बाबा आते हैं, उपाय भी बता देगा। अम्मा मैं दुखी हूँ बहुत, रो रही थी, अरे अम्मा के पानी वाणी पिया। अम्मा क्या हुआ, बड़े शहर में रहती हो? बोले हम लोग क्यों पैसे के तकलीफ है? नहीं, बोले 200 करोड़ रुपए तो हमारे पास हैं। घणा तसे सभी पानी में टोटल लगाई वाला इतना थींदा लायक न थींदा। 200 करोड़ तो है भी पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात है। 200 करोड़ है, बच्चे 2 हैं, 2 विदेश में रहते, हम पति पत्नी रहते। अम्मा फिर क्या दुख है? बोले मैं बहुत दुखी हूँ। होट बिठो साजो दुख तस जे कम वारी माई न टिकदी तस। अरे छो न टिकदी तस भाई, छा है भाई, कुछ करे छॾिया नी चौखट ते कुछ सटे छॾियो के चावर वार सटा नी था। जे न साईं माई पक्की आ, छाई पक्की आ भाई, 2 घोट वारुण, 2 थालियूं, 2 कटोरा, हिकिड़ी सिपरी, हिकिड़ो तओ, तो हिकु अधु बाल्टी पाणी भरे, एतिरे पाणी में तुंहिंजा बर्तन धोपिजी वेंदे। माई जेकॾहिं कम वारी चवंदो थोरो पाणी ॿियो खपे, नल खोलिया चवंदी नल हथ न लाइ ॾींदे मां, इन करे मायूं सभु भॼी वेंदी अथसि। माई चए मेरे जैसा संसार कोई दुखी नहीं है। हिते त अहिड़ो कोई कोन वेठो न, हा कयो था ना कयो था। तो कुछ लोग कसम खा के बैठते हम सुखी नहीं होंगे, तो उसको कौन सुखी कर पाएगा भैया? बाबा शिवजन साईं की कृपा है, पूर्णता चाहिए, खोखलापन से बचना है। तो भक्ति करें, वो संत सिखाएंगे, संतों के आशीर्वाद से हो पाएगा। और दूसरा अपने कर्म पर नजर रखें।
ओ मुंहिंजी बेड़िया थई विच सीरते कंहिंजी बेड़ी विच सीरते फाथी पई आहे न हेॾे थिए थी न होॾे थिए सभिनी जी बेड़ी सभिनी जी बेड़ी सभ खां वधीक ॻाल्हि कहिड़ी आहे कोरोना ख़तमु थींदो या न थींदो न थींदो हाली हुते टिके थो मज़ो वठाए थो बुरियूं आदतूं ख़तमु थियनि होटल ते रविवार में होटल ते रोटी भंडारो खाओ अचे न शिवधारा में इहो सुठो करणु आयो आहे कोरोना ई थोरा ॾींहं टिके मज़ो अचे थो थिए ओ मुंहिंजी चवंदा साईं वीचारनि खे घणियूं ॻाल्हियूं कोन शिवधारा में गाॾियूं मोकिलियो गाॾी आई खाली भाई गाॾी खाली जो हिकिड़े चयो मां 7 ईंदुमि ॿिए जो 7:15 ईंदुमि 3 जो 7:30 ईंदुमि गाॾी वारो वीचारो बि थको ऐं पिक्चर ते वञण महिल कोई चवंदो पिक्चर वारे खे भाई गाॾी त मोकिलिजो असां तुंहिंजी पिक्चर ॾिसण ईंदासीं हा कयो था न कयो था ओ मुंहिंजी बेड़िया थई विच सीरते मुंहिंजी बेड़िया थई विच सीरते स्वामी शिवरेंद्र महाराज की जय। महाआरती मिल कर कंदासी कोई भी पंहिंजे स्थान था न उठे सच्चे भाव से आरती में गाता हूँ आरती में गाता हूँ विधारा वाले गुरुवर को मनाता
बंधु तू ही सब कुछ मेरा, माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा, मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा, ओ मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूं, श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूं, मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता रहूं, ओ मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता रहूं, ओ श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्रीकांत सचिन बाबा अपने घर की कराते रहना, श्रीकांत सचिन बाबा अपने घर की कराते रहना, सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना, सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना, प्रार्थना में ऐसी चरण रखता हूँ, प्रार्थना में ऐसी चरण में रखता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जले, दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जले, जीवन लक्ष्य वर्ष पूरा हो संसार से मांगे, ओ जीवन लक्ष्य वर्ष पूरा हो संसार से मांगे, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ, तेरी आरती में रोज गाता हूँ, तेरी आरती में रोज गाता हूँ, भक्ति भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ, भक्ति भाव से आरती में रोज गाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन महाराज की है, आज के आनंद की है हो, कल के मंगल की है हो, धर्म की है हो, अधर्म का प्राणियों विश्व का सबका मालिक है प्रेमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिव भाई। राम 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 राम
विश्व दी स्वास्थ्य एवं विश्व दी शांति हेतु मिलकर सभी जप ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा जय शिव।